आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल कह रहा है कि आप किसी 3000 किलोग्राम द्रव्यमान के स्वचालित वाहन पर सवार हैं। ठीक है, यह मानिए कि आप इस वाहन की निलंबन प्रणाली के दोलनीय अभिलक्षणों का परीक्षण कर रहे हैं। जब समस्त वाहन इस पर रखा जाता है तब निलंबन हमारा 15 सेंटीमीटर होता है। साथ ही एक पूर्ण दोलन की अवधि में दोलन का आयाम में 50% की घटोत्तरी हो जाती है। तो निम्नलिखित के मानों का आकलन कीजिए। हमारे कमानी स्थिरांक निकालना है, मतलब के कमानी तथा पहिए के प्रघात अवशोषण तंत्र के लिए अवमंदक स्थिरांक b का मान निकालिए। यह मानिए कि प्रत्येक पहिया 750 द्रव्यमान का वाहन करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक वाहन में 4 कमानियां होती हैं। ठीक है, और उस पर जो भार लगेगा हर कमानी पे 1/4 लगेगा बल। ठीक है, तो इसीलिए हमें 750 दिया, क्योंकि 3000 से आप भाग देंगे 4 से तो 750 किलोग्राम, इसलिए प्रत्येक पहिया का जो भार दिया हमें 750 दिया है। ठीक है, दिया हुआ है मास दिया है, झुकाव दिया 15 सेंटीमीटर और एक कमानी पर भार मैंने बताया आपको 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कमानी स्थिरांक पहला वाला अगर हम लोग हल करेंगे तो कमानी स्थिरांक क्या होगा हमारा, कमानी स्थिरांक जिसे हम के कहते हैं। ठीक है, स्थिरांक यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर हमारा क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। ठीक है, अगर ऋणात्मक चिन्ह हटा दें, परिमाण निकालें तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से के बराबर आ जाएगा आपका f/4। ठीक है, एक कमानी के लिए f/4 हो जाएगा गुणे बटे x हो जाएगा। तो f का मान कितना हमारा mg, यानी कि आपका mg/4 बटे x हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका mg का मान है कितना, 3000 गुणे g का मान है रखना 9.8 होता है, अपान x कितना हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 0.15 मीटर में इसको बदल लीजिए। तो 100 से भाग दे दीजिए तो 0.15 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो आपको कमानी स्थिरांक के का मान मिल जाएगा, वो आएगा 5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमें कमानी स्थिरांक मिल गया। अब बी वाले पार्ट पे देखते हैं। बी हमसे क्या पूछ रहा है कि अवमंदन स्थिरांक बी ज्ञात कीजिए। अवमंदन स्थिरांक हमें बी निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर अवमंदन स्थिरांक अवमंदन क्या होता है हमारा, तो मान लिया हमने प्रारंभ में दोलनों का आयाम a0 है। ठीक है, तो जब कोई हमारा दोलन जो है दोलन होता है किसी दोलक में, तो क्या होता है उसमें अवमंदन आता है। ठीक है, अवमंदन किसी वायु के कर्षण बल या घर्षण बल के कारण अवमंदन आता है। वो अवमंदन बल FB जो है, FD लिखते हैं उसको, ये बराबर होता है -BV के। ठीक है, V जहाँ वेग होता है उसका, जो घर्षण बल का जिस माध्यम में रखा होता है, और B जो है अवमंदक स्थिरांक होता है। ठीक है, B को बोलते हैं अवमंदक स्थिरांक। ठीक है, यही हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक तो ये आ गया अवमंदक बल आ गया, और एक बल और आता है, हम जानते हैं कि जो प्रत्यानयन बल आता है, जो कि जिसको हम लिखते हैं -kx, और दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ से नेट बल जो आ जाएगा, वहाँ पे नेट बल जो निकालेंगे आएगा -kx - bv, और ये किसके बराबर होगा, bv, ये बराबर आपका होगा न्यूटन के द्वितीय नियम से ma के बराबर होगा। तो हम जानते हैं v को क्या लिखते हैं हम लोग, dx/dt लेते हैं समय के साथ, क्योंकि हमारा जो है मंदन की वजह से दोलन कम हो रहा होगा। और त्वरणों के क्या लिखते हैं, d2x/dt स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन की जाएगी, हम d2x/dx/dt स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा b dx/dt प्लस kx बराबर 0। ठीक है, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा बल, जो मिलेगा इक्वेशन मिलेगी विस्थापन का, x का, निलंबन का, वो t के फॉर्म में मिलेगा। वो आता है हमारा a⁻⁻ -bt/2m इंटू cos ω' प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा मान है ये हमारा क्या है, ये पूरा आपका आयाम है। ठीक है, ये पूरा आपका आयाम है। ठीक है, तो इसको अगर at लिखें, समय t पर आयाम क्या हो जाएगा, a⁻⁻bt/2m हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमसे कह रहा है कि उसका 50% आयाम कम हो जाता है, मतलब t समय बाद आप लिखेंगे कि t समय बाद हमारा आयाम कितना हो जाएगा, यानी कि at जो है a0/2 हो जाएगा। ये इसको a0 ले लेते हैं, हमारा प्रारंभ में आयाम a0, तो इसको a0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a0/2 बराबर हो जाएगा a0 t समय बाद e⁻⁻bt/2m। ठीक है, तो यहाँ पे t जो है हमारा क्या है, कैपिटल टी है, आवर्तकाल है। ठीक है, बराबर टी है क्योंकि आवर्तकाल में दे रहा है कि अपने आवर्तकाल में वो 50% उसका
आधा हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ से a0 से a0 काट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं e की पावर bt बटा 2m बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों तरफ log ले लीजिए। तो log लेने पर क्या लिखेंगे हम लोग, log लेने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये bt बटा 2m बराबर किसके हो जाएगा, ln2, ठीक है। ln2 हो जाएगा, ln2 होता है log बेस e होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें b निकालना है, तो b बराबर क्या आ जाएगा आपका, इस t को कैपिटल T आवर्तकाल लीजिए। यहाँ से b बराबर हो जाएगा हमारा 2m बटा t ln2, ठीक है। हमें मास पता है, तो यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं। ln2 का मान होता है, चूंकि ln2 का मान जो होता है वो 0.693 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्थिरांक निकाल सकते हैं, हो जाएगा 2 गुणे m का मान कितना है, m हमारा एक कमाने के लिए, प्रत्येक कमाने के लिए कितना है, 750 किलोग्राम है, गुणे ln t का मान 0.693 है। और आवर्तकाल कितना है आपका, आवर्तकाल हमें निकालना है, नहीं पता, तो इसको समीकरण अभी रख देते हैं 2, क्योंकि आवर्तकाल पहले में निकालना पड़ेगा, नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए आवर्तकाल क्या होगा, t बराबर हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट m बटा k होता है आवर्तकाल हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई, एक पहिए के लिए द्रव्यमान कितना है 750, और k स्थिरांक हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 5 गुणे 10 की घात 4, पहले पार्ट में हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आवर्तकाल हमें मिलेगा 0.77 सेकेंड, ठीक है। ये हमें मिल गया आवर्तकाल। अब इस आवर्तकाल का मान हम लोग समीकरण ऊपर जो हमारा समीकरण है उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो इसका मान इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें b का मान मिल जाएगा, अवमंदन स्थिरांक। तो b ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 750 गुणे 0.693 बटे 0.77, ठीक है। यहाँ से हल करने का b का जो मान आ रहा है वो लगभग आएगा हमारा 1350, ठीक है। इसका मात्रक होगा हमारा किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है अवमंदन स्थिरांक, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।